हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। इसके कुछ प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट पर हमने बात की थी, उसको डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा है कि किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया कैसे निकालते थे। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला था। तो देखिए हमारे पास वहां पे किसी ट्राइंगल का, सपोज आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 x1 y1 x2 और y2 और ये आपका है x3 एंड y3। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जब हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो वो क्या आता था, इस तरह से हम निकालते थे कोऑर्डिनेट्स के। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, यहाँ पर ए आएगा, के बाद यहाँ पर ए आएगा, तो इसको ढंग से लिख लीजिए आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरह से निकालते थे जब कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 x x1 y2 माइनस y3 प्लस में आता है x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस। तो इसको हम, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला था जिसको हम निकालते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेल्टा ट्राइंगल का जो हमें एरिया निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स के को हम लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1 y1 x2 और y2 x3 एंड y3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आपके पास 3 जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम पहले बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम तीनों जगह 1 1 रखेंगे। ठीक है, हमने 1 1 क्यों रखा, इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट्स को हमें स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट अप कर दिया। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, जो ट्राइंगल का जो क्या होता है, एरिया आता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कहीं आपको नंबर नेगेटिव में भी दिखे तो वहां पर आप उसका मॉडुलस लेके उसके एरिया को पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, यानी कि आंसर तो आपका नेगेटिव आ सकता है, बट आंसर आने के बाद आप उसको मॉडुलस लेके उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, जब आपको कोलिनियर पॉइंट्स हो, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हो, जैसे ये ए, ये बी और ये सी है, इस तरह के पॉइंट्स हो और इसका आपको एरिया निकालना हो। कभी भी किसी भी कोलिनियर पॉइंट्स का आपको एरिया निकालना हो, क्योंकि ट्राइंगल में आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ इसका निकालना हो कोलिनियर पॉइंट्स का, तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा 0 यूनिट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फर्स्ट कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर आंसर आपका नेगेटिव में आता भी है तो आप मॉडुलस लेकर उसको पॉजिटिव कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके कोलिनियर पॉइंट्स का, 3 कोलिनियर पॉइंट्स का संरेख इसको बोलते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में आने वाले 3 पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा, क्लास 9 वगैरह में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं कोलिनियर पे। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो
एक ही, देखिए ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। इनका जो एरिया होगा वो 0 यूनिट्स होगा, हमेशा इसका 0 रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिकल्स एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट आपके पास क्या है पॉइंट 1 0 6 0 एंड 4 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इसको आपको क्या निकालना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जहां हमने पीछे आपको एक ट्राइंगल बना के बताया था, जैसे सपोज ये 1 0 पॉइंट्स है, ठीक है, ये और 0 है, और ये आपका 4 और 3 पॉइंट्स है। तो डिटर्मिनेंट से इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 तरह से आएगा। इसको पहले डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाएगा, 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4। सेकंड क्या है एलिमेंट, 0 0 और 3। और क्योंकि ये देखिए ये आपका मैट्रिक्स कैसे आ गया है, डिटर्मिनेंट्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 और 1। ठीक है, और अब ये बन गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे अब, तो ये आ जाएगा एरिया 1/2 ऑफ, देखिए रो के 1 को एक्सपेंड करेंगे, देखिए 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 0 -3। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो एलिमेंट है आपका माइनस में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड आपका प्लस में आएगा, तो ये वाला और इस को हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा 6 3 18, और इसको करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, -1/2 ऑफ -3, 0 में से माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और ये आपका 0 हो गया, और ये आ जाएगा +18 +18। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का आपका माइनस होगा, तो इसको माइनस करेंगे, 1/2 ऑफ 18 में से 3 गया 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स कहेंगे आप, स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना निकल गया है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब सेकंड आपके पास है, सेकंड पार्ट इसका, तो ये ट्राइंगल है आपका। सेकंड के लिए देखिए इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस के पॉइंट हैं, वो क्या है, 2 7, सेकंड पॉइंट्स है 1 1, थर्ड है 10 और 8। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें एरिया निकालना है। तो इसको हम पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपके पास है 2 7, 1 1, 10 और 8। इसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे आप 2 1 एंड 10, सेकंड में होगा 7 1 और 8। ठीक है, अब देखिए अगेन ये क्या आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 1 और 1। अब इसको एक्सपेंड हम करेंगे 1/2। अब देखिए 2 को लेंगे,
तो ये आ जाएगा 1 1 जे 1 माइनस 8, ठीक है। सेकेंड आपका माइनस में होता है तो ये और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 और थर्ड आपका होगा प्लस का तो 1 प्लस का 1 तो आ जाएगा 8 माइनस में 10, ठीक है। तो 1/2 ऑफ ये आ जाएगा आपका 7 माइनस होके तो ये आएगा 1/2 ऑफ 14 प्लस में तो ये देखिए माइनस होगा तो 9 7 है 63 माइनस में तो 8 करेंगे ये माइनस आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47/2। तो ये आपकी क्या आ गई है स्क्वायर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट इसका। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स हैं इसके वर्टेक्स के वो है -2 और -3, सेकंड है 3 और 2, थर्ड है -1 और -8, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स लेंगे -2 3 और -1 -3 2 और -8 और 1 1 एंड 1। तो 1 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स मिले, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में हमें हमेशा क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। तो इसको एक्सपेंड हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ -2 के तो ये आ जाएगा 2 + 8 प्लस में 3 लेंगे तो 3 + 1 + 1 के करेंगे तो देखिए 3 4 जे 20 माइनस का 24 और प्लस में 2। तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ -20 प्लस में 12 और -22, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ -42 और प्लस 12 तो ये आपका आ जाएगा -32/2, ठीक है। और कट कर ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जो डिटर्मिनेंट्स का जो क्या है एरिया जब हम निकालते हैं एरिया कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +6 यूनिट्स या फिर स्क्वायर यूनिट्स को आपको करेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर आपको पास स्क्वायर मैट्रिक्स ना आए तो आप उस डिटर्मिनेंट्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप वन एलिमेंट्स आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स के एक नए टॉपिक पर बात की है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है, किस तरह से हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।